Hello friends, I am Satyendra Srivastava from NIBF. Welcome back to the education series of housing loan and we are discussing different types of terminology related to asset business and loan business. इसी कड़ी में आगे आज हम देखते हैं कि लोन कितने तरह के होते हैं। हमने तो आपने जैसे पहले वीडियोस में डिस्कशन किया है कि लोन हाउसिंग लोन होता है, एजुकेशन लोन होता है, पर्सनल लोन होता है, बट एक और कैटेगरी है लोन की समझने की, ब्रॉडर कैटेगरी है। वो लोन प्राइमरी दो तरह के होते हैं, सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन। सबसे बड़ा प्रश्न आपको क्या लगता है, व्हाट इज द बिगेस्ट रिस्क फॉर समबडी और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? द बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बिगेस्ट रिस्क फॉर एनी इंस्टीट्यूशन हु इज गिविंग द लोन। आपके दिमाग में प्रश्न जरूर उठेगा कि जब भी कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी को भी लोन देती है तो सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है। चलिए उदाहरण के तौर पे देते हैं कि एक व्यक्ति, आप किसी कॉलोनी में रहते हैं एंड आप एक बहुत अच्छे परिवार को बिलोंग करते हैं। आपके पास, दूसरों को मालूम है कि आपके पास, आपके फादर के पास बहुत पैसे हैं। कोई एक फ्रेंड आपके पास अप्रोच करता है और बोलता है अविनाश मुझे 10,000 रुपये चाहिए, आप क्या करोगे? आप उसको, वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, आप उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, बट क्या आपके फादर वो 10,000 रुपये आपके फ्रेंड को देने को तैयार होंगे? ये एक प्रश्न जो है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जिस तरह का डाउट या जिस तरह का कंफ्यूजन आपके फादर के दिमाग में होगा कि आपके फ्रेंड को 10,000 रुपये देने से पहले, शायद उसी तरह का कुछ कंफ्यूजन और डाउट वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के दिमाग में भी आएगा कि अगर कोई व्यक्ति उन्हें अप्रोच करता है। यहाँ पे तो ये था कि आपका दोस्त है, वो आपको जानता है, वो आपको पहचानता है, यू नो हिज बैकग्राउंड, यू नो हिज फैमिली बैकग्राउंड, कौन है, कहाँ रहता है, वो आपके साथ जानते हैं। बट बैंक्स में तो ऐसा नहीं होता है। बैंक्स में तो अगर कोई व्यक्ति पहली दफ़ा भी अगर किसी बैंक में जा रहा है तो वो लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो बैंकों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इस व्यक्ति को लोन दिया जाए या ना दिया जाए। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हम आगे के वीडियोस में ज़रूर देखेंगे जब हम क्रेडिट की बात करेंगे, क्रेडिट सैंक्शन की बात करेंगे, लोन सैंक्शन की बात करेंगे कि क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेस में बैंक किसी को लोन सैंक्शन करता है या लोन रिजेक्ट कर सकता है। बट यहाँ पर प्रश्न आ रहा है हमें ये समझने के लिए कि बैंक अपने आप को सिक्योर करने के लिए किसी ना किसी तरह की सिक्योरिटी की डिमांड कर सकता है। जिस तरह से उदाहरण के तौर पे आपके फादर आपके फ्रेंड को 10,000 रुपये देने से पहले बोल सकते हैं कि इस बात की क्या सिक्योरिटी है कि आपका फ्रेंड मुझे 10,000 रुपये समय से वापस दे देगा या पूरे 10,000 रुपये लौटा देगा। तो वो एक डाउट है, वो एक प्रश्न है। तो उस रिस्क को दूर करने के लिए, उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए बैंक्स बोलती है कि हमें किसी ना किसी तरह की सिक्योरिटी चाहिए। अगर किसी भी तरह के लोन के लिए अगर किसी तरह की सिक्योरिटी की डिमांड बैंक की तरफ से की जाती है और उस सिक्योरिटी को बैंक के पास रख के अगर कोई लोन दिया जाता है तो इस तरह के लोन को सिक्योर्ड लोन बोला जाता है। और अगर किसी तरह के लोन में किसी तरह की सिक्योरिटी डिमांड नहीं की जाती है और उसके बावजूद भी लोन दिया जाता है तो उस तरह के लोन को अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। तो आप जरूर सोचेंगे कि क्या वाकई अनसिक्योर्ड लोन होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। अभी हम समझते हैं, पहले सिक्योर्ड लोन की बात करें तो सिक्योर्ड लोन में सिक्योरिटी क्या दी जा सकती है? ये बिल्कुल निर्भर करता है कि आप कौन सा लोन दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाउसिंग लोन दे रहे हैं तो जिस मकान को बनाने के लिए आप हाउसिंग लोन दिया जा रहा है वो मकान ही सिक्योरिटी है। अगर कोई लोन दिया जा रहा है किसी कार को खरीदने के लिए तो वो कार सिक्योरिटी है या टू व्हीलर सिक्योरिटी है। या राइस मिल के लिए अगर बनाने के लिए दिया जा रहा है तो राइस मिल में जो लैंड है, प्रॉपर्टी है, जो मिल है, कंस्ट्रक्शन है, मशीन्स लगी हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी किसी न किसी तरह की टेंजेबल एसेट होती है, राइट, जिनको हम बाद में बैंक अगर इन केस इन अ वर्स्ट सिनेरियो अगर लोन किसी वजह से नहीं पटाया जाता है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को बोरोवर ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू रीपे द लोन अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल इन इंटरेस्ट, उस कंडीशन में बैंक के पास ये राइट होता है, ये लॉफुल राइट होता है। मतलब
उसके पास ये लीगली इस बात का अधिकार होता है कि वो उस प्रॉपर्टी को सेल करके बैंक अपना लोन इंटरेस्ट के साथ वापस ले सकता है उस प्रोसीड्स को बेच के। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने हाउसिंग लोन लिया है और वो व्यक्ति हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो बैंक के पास इस बात का पूरा अधिकार होता है, राइट होता है कि उस मकान को, उस बिल्डिंग को, लैंड को बेच करके उससे जो पैसे वापस मिल रहे हैं उससे वो लोन अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बैंक सिर्फ उतना ही अमाउंट रिकवर करने का अधिकारी होता है जितना कि लोन प्लस इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोन अमाउंट 30 lakhs है और वो मकान सेल होता है 50 lakhs में, तो बैंक 30 lakhs प्लस इंटरेस्ट ही रिकवर कर सकता है, रिमेनिंग अमाउंट उसको, उस बोरोवर को वापस करना होता है। तो ये इस तरह का ये हो गया सिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन में जो चार्ज क्रिएट किया जाता है, यहां पर आप ध्यान रखिए, एक नया टर्म आया है, इसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज। अगर ये जो चार्ज क्रिएट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स में चार्ज को अलग अलग नाम दिया गया है। आपने जरूर एक शब्द सुना होगा मॉर्टगेज, सुना है? उसी तरह एक शब्द सुना होगा हाइपोथिकेशन। ये बहुत ही टेक्निकल टर्म है। मॉर्टगेज का मतलब वो उस तरह की सिक्योरिटी है, मतलब किसी न किसी तरह की सिक्योरिटी आप बैंक्स ने रखी है। तो मॉर्टगेज किस जगह एप्लीकेबल होता है और हाइपोथिकेशन किस जगह एप्लीकेबल होता है, इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा फंडा है। अगर जिस एसेट को वो सिक्योर किया जा रहा है, अगर वो फिक्स्ड एसेट है और उस पर जो चार्ज क्रिएट होता है बैंकों के द्वारा अमाउंट को, लोन को, इन केस ऑफ लोन डिफॉल्ट, जो रिस्क रिकवर करने के लिए जो चार्ज क्रिएट किया जाता है उसे हम मॉर्टगेज बोलते हैं। वहीं पर अगर आपने जिस प्रॉपर्टी को सिक्योर किया गया है, अगर वो मूवेबल एसेट है, मूव होने वाली चीज है, तो उस कंडीशन में उसको हाइपोथिकेशन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोन दिया गया है कार के लिए, 2 व्हीलर के लिए, 4 व्हीलर के लिए, कमर्शियल व्हीकल के लिए, मूवेबल एसेट्स है, तो उस कंडीशन में इसे हाइपोथिकेशन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई राइस मिल है, राइस मिल में जो स्टॉक है, मीन्स जो राइस है, प्रोडक्शन जो होकर के फिनिश्ड गुड्स पड़ा हुआ है, वो मूवेबल है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। तो अगर उस स्टॉक को भी सिक्योरिटी रख करके लोन दिया गया है, तो उस चार्ज को जो उस स्टॉक के ऊपर लगाया जाता है, जो बैंक अपना अधिकार शो करता है, उस चार्ज को हम हाइपोथिकेशन बोलते हैं। अगर आपने कभी 2 व्हीलर लोन लिया होगा, तो आपके पास जो रजिस्ट्रेशन पेपर होते हैं उस 2 व्हीलर के, उसके ऊपर देखिएगा एक वर्ड लिखा होता है, जैसे अभी हम यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, हाइपोथिकेशन टू सो एंड सो बैंक, मीन्स दिस व्हीकल इज हाइपोथिकेटेड टू, से फॉर एग्जाम्पल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. So here this charge which is created by the State Bank of India on this two-wheeler, this charge is called hypothecation. So these are the examples of your secured loans. तो यहाँ पर हम secured loan में ये समझे कि जब भी बैंक अपने loans को secure करना चाहता है with the help of some kind of charge, so that is called either mortgage or hypothecation. Now coming into unsecured loan, तो जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा है, यदि कोई लोन अनसिक्योर्ड है, मतलब उसमें किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं दी गई है, ऐसे बहुत सारे लोन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड, दोनों एग्जाम्पल हैं किसी न किसी तरह के लोन के लिए। अगर किसी कस्टमर को मैरिज फंक्शन, उसके बेटी की मैरिज फंक्शन के लिए लोन चाहिए, तो उसको पर्सनल लोन दिया जा सकता है। यहाँ पर किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं रखी गई है। This is purely on the basis of net worth of the customer. On the basis, for example, अगर कोई salaried customer है, अगर कहीं नौकरी कर रहा है, तो on the basis of his salary income, without taking any kind of security, if the loan has been extended to the customer, in that condition it is called unsecured loan. So dear friends, with the help of this particular video, you can clearly understand the two distinct types of loans, which we call the secured loan and the unsecured loan. So in this we have very clearly understood what types of charge can be created in case of secured loan, and in case of unsecured loan no security has been kept.
और क्यों सिक्योरिटी ली जाती है? जस्ट टू मिटिगेट द रिस्क। नॉर्मली आप देखेंगे जितना बड़ा अमाउंट होता है लोन का तो सिक्योरिटी की डिमांड भी उसी तरफ से जाती है, क्योंकि बैंकों के लिए लायबिलिटी है, बैंकों का यह दायित्व है, बैंकों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जब भी किसी को लोन दें तो वो इस बात को इंश्योर करें कि लोन जो है वो वापस इंटरेस्ट के साथ वापस आए, क्योंकि वही तो इस बैंकों के इनकम का जरिया है। क्योंकि आप देखिए बैंक करता क्या है, बैंक लोगों के पैसे को डिपॉजिट लेता है और उस पैसे के कुछ पोर्शन को रख करके बाकी पैसे को लोन में इन्वेस्ट करता है। अगर सोच के देखिए, अगर बैंकों ने 100 रुपया लोगों से डिपॉजिट लिया है और उसमें से 60 रुपीज़ उन्होंने लोन बांट दिया है, और कल को 60 रुपीज़ लोन वापस नहीं करते हैं और कल को ये 100 रुपये वापस मांगने आ जाएं, तो बैंकरप्ट हो जाएंगे। वो बैंक उन कस्टमर से पैसे लिए हैं कैसे वापस करेंगे, और पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री ही पूरी क्रैश हो जाएगी। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैंक्स टू टेक द सिक्योरिटी ऑफ द लोन विच हैज़ बीन गिवन टू द borrower. Thank you very much. Keep watching the educational series of NIBF on the banking and the different types of loan segments. Thank you. Stay connected. Bye-bye.